हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट सॉल्व के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हमारा ये 17 नंबर का होगा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जिसमें आपको यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं। आपको यहाँ कुल मिला के इसमें 25 प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मणी लिपि को समझा था? तो कौन थे? इसमें ऑप्शन कह रहे जेम्स प्रिंसेप थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, या जॉन मार्शल थे, या दयाराम साहनी थे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस जो है 1837 में पहली बार जो है ब्राह्म लिपि को समझा था, मतलब पढ़े थे। देखिए इन्होंने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। देखिए ये अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, ये भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे थे। ठीक है। और देखिए जॉन मार्शल, देखिए जॉन मार्शल के कार्यकाल के दौरान राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। ठीक। और जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल के कार्यकाल, उस समय जॉन मार्शल के कार्यकाल में जो है राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया, मतलब किए थे? बताइए। 82 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1586 में। 1586 में मुगल शासक अकबर ने जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार किया था। ठीक। और देखिए एक और पूछा जाता है, गुजरात अभियान कब शुरू किए थे? तो ये 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान शुरू किया था। कई बार प्रश्न आया हुआ है। और देखिए अकबर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में, 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में हुआ था। देखिए जो इनकी जो लड़ाई पहली थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में ये अकबर और हेमू के बीच हुए थे, जिसमें अकबर जो है विजयी हुए थे। ठीक है। तो इसमें इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग थी। तो कितनी थी लगभग भाई? कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 17.7%। 17.7%। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि भू आकृतियों और उसकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक। आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये प्रश्न आपके आया हुआ है। तो किससे नहीं गुजरती, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। देखिए गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। देखिए अरावली जो पर्वतमाला है ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। वो कई बार प्रश्न आया है कि भारत की सबसे कौन सी श्रेणी है जो भारत की सबसे पुरानी है या प्राचीनतम है, तो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहें कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। देखिए जनजातियों से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन सी है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर चला जाएगा, जारवा। जो जारवा है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। देखिए और जैसे अंडमान और निकोबार की जनजातियां जैसे औजे, जरता, सोपेन, जरता नहीं, जारवा और सोपेन अंडमानी है, निकोबारी, सेंटली है। ठीक, तो ये कुछ जनजाति जो हैं अंडमान और निकोबार की हैं। और देखिए सबसे बड़ी आबादी वाली जो कौन सी जनजाति है भाई, ये भी याद रखिए, भील जनजाति। कौन सी, भील जनजाति। और देखो थारू जो होती है, दीपावली जो पर्व होता है उसको शोक के रूप में ये लोग मनाते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहे कि कलामंडलम कल्याणी कट्टी अम्मा नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। देखिए बताइए, कलामंडलम से कल्याणी किस राज्य की थी या किस नृत्य शास्त्रीय नृत्यंगना थी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कथन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कथन नहीं है, यहाँ पर कथक है, यहाँ पे कथक है। ठीक है, ठीक। तो कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हैं। चलिए तो कौन से भी है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लखनऊ घराना। आइए देखते हैं भाई 51 प्रश्न। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। तो किसमें भाई प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 16। और देखिए अनुच्छेद जो 17 है इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, मतलब कालानुक्रम। तो बताइए कौन सा है, 52 का कौन सा नंबर हो जाएगा। तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ये आपका मतलब क्रम में आ जाता। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहने कि भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना
अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके रूप में वर्णित किया भैया? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहने कि अगला कह रहे हैं 55 नंबर प्रश्न, करें प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ स्पेस का, बताइए, आयतन कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो या आयतन अधिक हो? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक हो। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल कैसा हो? अधिक हो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का। करें कि कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि होता है भाई? देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन कौन हो जाएगा 56 का? देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह विलयन का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम कर देता है। यह विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि एम्फीबियंस पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में क्या है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में है। देखिए, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई। कहें कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं? तो किस भाई क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, रेड डाटा बुक। देखिए, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक जो है IUCN जो है जारी करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल से यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल से यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? देखिए, 60 नंबर कौन हो जाएगा? करें कि भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? तो किस देश का मैदानी हॉकी है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका? पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, करीब 28 नवंबर 2022 को भारतीय
ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए पहली महिला, पहला इंपॉर्टेंस होता है, तो पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पीटी उषा को। पीटी उषा को 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। आइए देखते हैं अगला, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? किस वर्ष में शुरू गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015 में। 2015 में यह केंद्र द्वारा 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। इस स्कीम में जो है लड़कियों को काफ़ी व्यवस्था या काफ़ी छूट दी गई है। इसका पर्पज मेन है कि जो कि हरियाणा में या भारत में जो पुरुष और महिला का जो सेक्स रेशियो बहुत अंतर है, इसको बराबर लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? देखिए, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा। देखिए, तृतीय जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगति थी वो राजगृह में की गई थी। कहाँ गई थी? प्रथम राजगृह में। और देखिए कौन कराया था भाई? उस समय अजात शत्रु थे। पहली, ये भी सब पूछे जाते हैं, अजात शत्रु थे। ठीक, पहली। और दूसरी देखिए सेकंड नंबर की, ये पहली कब हुई थी? प्रथम जो है 1883 में, सॉरी 1883 में कह रहे हैं, ओके सॉरी 483 ईस्वी में। कितने में? 483 ईस्वी में प्रथम हुई थी। और दूसरी जो है 383 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और इस समय शासक कौन थे? काला शोक थे। कौन थे? काला शोक, तृतीय। और देखो चौथी कौन थी? चौथी में ये कुंडलवन में हुई थी। उस समय कौन थे भाई? कनिष्क थे। तो ये सब याद रखना है। कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो भाई चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में और कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, देखिए ऐसे इसका ट्रिक से कैसे याद करेंगे? कैसे इसका ट्रिक से याद करेंगे? देखिए, जैसे आप याद कर लीजिए कि जैसे क्रम से कहाँ कौन पहली कौन हुई थी, कहाँ दूसरी से। देखिए जैसे ऐसे करेंगे, राजगृह में वैशाली नाम की पुत्री हुई थी जिसका कुंडन मुंडल किया गया। देखो जैसे लड़के को ले जाते हैं कहीं पर मन्नत मानते हैं तो उसका मुंडन कराते हैं ना, तो ऐसे करेंगे, राजगृह में वैशाली नाम की एक पुत्री हुई, पासे पाटलिपुत्री, ऐसे कर दे, जोड़ देना। और उसका कुंडन मुंडन मतलब उसका मुंडन कराया गया तो कुंडन वन में। तो ऐसे याद करें, राजगृह में वैशाली नाम की एक पुत्री हुई जिसका कुंडन मुंडन कराया गया, मतलब कि कुंडन वन में उसका जन्म हुआ। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कहें कि पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? तो भाई किसकी रचना है? ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो कौन हो गया? वारामिहिर जो हैं इसके रचनाकार हैं। ठीक, आइए देखते हैं आखिरी और लास्ट प्रश्न क्या कहता है। कह रहे कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? देखिए लगभग 0.98% है। तो यहाँ पे आपको लगभग कितने परसेंट है? 1% है। ठीक, तो आर्गन जो है वायुमंडल में अनुमानित 1% है।
और जानते हैं नाइट्रोजन कितनी है। अगर वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन देखा जाए, देखिए पॉइंट नहीं लेंगे तब, ठीक, पॉइंट लेंगे इसके कुछ आगे पीछे, तो 21%। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। तो 78% आपका नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो इस प्रकार आपके टोटल कुल भाई 25 प्रश्न हो गए। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।